फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सर्किल कमांड का यूज कैसे करें। अगर हमें ड्राइंग में सर्किल का बनाना है तो उसे कैसे बनाएंगे। यहाँ से सर्किल पे क्लिक करिए। सर्किल क्या होता है, सबसे पहले सर्किल में एक सेंटर डिफाइन करते हैं। आप जैसे ही कॉपी में ड्रा करते हैं एक सेंटर पे पॉइंट रखते हैं, फिर उसके बाद जितना रेडियस का बनाना होता है स्केल से नाप के हम सर्किल बना लेते हैं। वही काम यहाँ पर भी सेम करना है। सेंटर दीजिए, सर्किल बन जाएगा। इसके बाद कमांड से बाहर जाइए। कमांड से बाहर जाएंगे, ध्यान रहे कि आपका डायमेंशन ऑफ ऑन है। ठीक है, जब डायमेंशन ऑन रहेगा तभी तो इसकी डायमेंशन दिखाई देगी कि इसकी डायमीटर कितनी है। अब देखिए सर्किल में यहाँ पे डायमीटर शो कर रही है। डायमीटर इसलिए शो कर रही है क्योंकि ये क्लोज सर्किल है। अगर कहीं पे क्लोज सर्किल ना होता तो इसकी रेडियस शो करता। ठीक है, डायमीटर हम एडिट कर देंगे, इसकी 100 कर दीजिए और यहाँ से इसे फिट कर दीजिए। ठीक है, फिट है। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से हम सर्किल कहीं पर भी बना सकते हैं। सर्किल अगर इसके यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बना दीजिए। अब देखिए सर्किल में भी सेम वही लाइन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। जैसे कि दो सर्किल एक रेडियस के हो गए तो इन दोनों में आर लिख के है। ये देखिए आर आर लिख के आया ना, ये आर शो कर रहा है कि इन दोनों का रेडियस या डायमीटर कुछ भी कहें सेम होगा। तो हम एक का एडिट करेंगे तो सबका एडिट हो जाएगा। इसका भी बराबर हो गया, ये बराबर हो गया और इसका भी बराबर हो गया। अब कमांड से बाहर जाएंगे। जैसे ही कमांड से हम बाहर जाएंगे ये शो होने लगा। इसका तो 100 है, इसका डाया डिफाइन कर दीजिए 30। तो सारे जो सर्किल हैं उनका भी 30 हो गया। देखिए अगर इसका हम 60 करते हैं तो सबका बढ़ जाएगा। ये देखिए सबका बढ़ गया क्योंकि सब रिलेशन में है। सब आप एक दूसरे के बराबर रहना चाहते हैं। कहते तुम बढ़ जाओगे तो हम भी बढ़ जाएंगे क्योंकि हम तुम्हारे बराबर हैं। 30 रहने दीजिए, ये तरीका है। अब देखिए अगर इसमें भी हमें चाहिए कि हमें सर्किल के बाहर बाहर का पार्ट चाहिए तो क्या करेंगे, डिलीट सेगमेंट से डिलीट ले लेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रैग करते चले जाएंगे। आप उतनी ही चीज़ को डिलीट करिए जितनी ज़रूरत है, वहीं वहीं पे ड्रैग करिए। ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हमें ज़रूरत है एक सर्किल के अंदर, ये बना दिए। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होगा यहाँ पे दे दीजिए 75 इंटर। फिर से सर्किल लीजिए। अब हमें ज़रूरत है कुछ सर्किल की जो यहाँ पे होंगे। ठीक है, इस लाइन और इस लाइन, माना कि दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, ऐसे देखिए आप, ये एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, और इसके बीच से अगर एक लाइन जाएगी ऐसे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 का हो जाएगा कि नहीं। ये पहले 90 था, ये पूरा ये 45 हो जाएगा। तो हमें एक यहाँ पे सर्किल चाहिए ऐसे। अब ये सर्किल कैसे बनाएंगे हम, सोचिए। देखिए इस सर्किल को बनाने के कई तरीके हैं, हम आपको बताते हैं। पहला तरीका, आप क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बनाना है, यहाँ पर भी, यहाँ पे चारों कोनों पे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ मत करिए, यहाँ पे एक सर्किल ऐसे बना दीजिए जितना चाहिए हमको अपने अनुमान के हिसाब से। कितने का चाहिए हमें, 5 का चाहिए, सॉरी 6 का चाहिए, 5 का छोटा हो जाएगा। 6 का ये बना दिया। अब देखिए हमें ये चाहिए कि ये सर्किल इस लाइन से, तो हम इसके लिए लाइन लेंगे, इसके इस पॉइंट को मैच करा देंगे। तो ये लाइन किसका काम करेगी, एक रेडियस का काम करेगी। ठीक है, अब डायमेंशन में जाएंगे, इसको थोड़ा जूम करते हैं। इस चीज़ को बड़े गौर से देखिए आप, आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, डायमेंशन में जाएंगे, हम इसकी डायमेंशन दे दिए। और ये चीज़ हमें चाहिए था
45 पे 45 मिल गया हमें और डायमेंशन मिल गई। अब चाहिए हमें बीचों बीच, यानी एंगल कितना होना चाहिए 45। ये देखिए एंगल हो गया और यहाँ से इसकी डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। माना 42 चाहिए, 42 डिस्टेंस पे हो गया। और इन दोनों के और ज़्यादा चाहिए तो हम इसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं 33, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और ये 45 डिग्री पे भी है। अब देखिए ये तो काफ़ी लेंथी मेथड हो गया बनाने का, ठीक है, बस मैं बता रहा था आपको बना कैसे सकते हैं। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, दूसरा मेथड सर्किल लीजिए, हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है। अब देखिए आर आर शो कर रहा है, यानी दोनों का रेडियस बराबर हो गया। चलिए ठीक है, रेडियस बराबर हो गया। एक काम करिए, एक सर्किल लीजिए, उसको भी उसी रेडियस पे ऐसे बना दीजिए सेंटर पे, ठीक है। और ये जो नया सर्किल बना है इसका रेडियस आप डिफाइन कर दीजिए। इसका रेडियस देखिए कहाँ पे डिफाइन हुआ है, अगर शो नहीं कर रहा तो हम यहाँ से ले लेंगे नए वाले सर्किल का रेडियस और मिडल माउस पे क्लिक कर देंगे, जितना रेडियस चाहिए हम वहाँ से दे देंगे। हमें 43 चाहिए, ओके कर देंगे। अब ये देखिए सर्किल 43 रेडियस पे बनेगा और इसके लिए एंगल यहाँ से दे देंगे। तो ये भी हमारा बन गया लाइन, ये देखिए बन गया ना। आप देखिए इसी तरीके से हम बना सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है क्या, आप जितना सोचेंगे उतना बेहतर रहेगा। सेंटर रेक्टेंगल लीजिए, ये दोनों कोने मैच कर रहे हैं तो अब जो नेक्स्ट तो कॉर्नर होंगे बड़े आसानी से वहाँ सर्किल बन जाएगा जी, ठीक है। और ये बनाने के बाद इसको डिलीट कर देंगे। जितनी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जिसकी हेल्प हम लिए थे बनाने के लिए, उनको डिलीट कर देंगे ऐसे। थोड़ी देर के लिए डायमेंशन ऑफ कर देते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट सही समझ में आए। ये देखिए, और ये सर्किल भी डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी हमको। ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया ऐसे बन के। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए, इसमें ढेरों मेथड हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं, आप जितना सोचेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को कितनी आसानी से हमें बना लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल है सर्किल का कोएसेंट्रिक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम देखते हैं बगल में एक सर्किल ये बना दिया। अब अगर ये वाला ऑप्शन लेंगे हम तो इस पर क्लिक करके हम ढेर सारे सर्किल ऐसे बना सकते हैं। ये तो अगर इस टाइप से हमें ढेर सारे सर्किल बनाने हैं और बहुत ही फास्ट, तो हम कोएसेंट्रिक सर्किल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है 3 पॉइंट सर्किल। अब 3 पॉइंट सर्किल क्या है, इसे अच्छे से समझिए। आपने हाई स्कूल में बनाया भी होगा ये सारे सर्किल जब आप ट्रायंगल बनाते हैं। इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले थोड़ा सा खिसका देते हैं इसको। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लिए। अब यहाँ से हम चूज करते हैं ऑप्शन 3 पॉइंट सर्किल का। ऐसा सर्किल जो 3 पॉइंट को टच करता हुआ जाए। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये। तो ये ऐसा सर्किल है जो इन 3 पॉइंट को छूते हुए जा रहा है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम 3 पॉइंट सर्किल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे सर्कमस्क्राइब सर्किल बनता है। और अगर हमें इनस्क्राइब सर्किल चाहिए, मतलब ऐसा सर्किल चाहिए जो 3 साइड को टच करता हुआ बने। ये तो पॉइंट को टच करता हुआ है, अगर सर्किल चाहिए जो साइड्स को टच करता हुआ बने तो वो कैसे बनेगा, ये देखिए।
पहली साइड, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, ये इन लाइंस को टच करता हुआ बन रहा है। इसका सेंटर ये है। अब देखिए हम एक रेक्टेंगल को लेके आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इस पे हमने यही वाला सर्किल का यूज किया, 3 टेंजेंट का, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और थर्ड टेंजेंट अगर आपको ज़रूरी है तो दीजिए, जैसे ये दे दिया हमने, ठीक है। और नहीं ज़रूरी तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओह सॉरी, थर्ड टेंजेंट नहीं रहेगी तो सर्किल फॉर्म नहीं हो रहा। तो बाहर चाहिए। अब क्या करेंगे, डिलीट सेगमेंट लीजिए ऑप्शन, और ये जो बाहर का जो कॉर्नर है इसे हम ट्रिम कर देंगे। अगर कहीं पे गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड से आप पीछे भी जा सकते हैं। ये जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया एक, तो कुछ ऐसा अगर बनाना है तो हम टेंजेंट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इस सर्किल के लिए ज़रूरी नहीं कि हम साइड को ही, लाइन को ही टेंजेंट करें, ये सर्किल की भी आर्क को भी ये टेंजेंट मान सकता है। जैसे कि इस पे क्लिक कर दीजिए, एक बार इस पे क्लिक कर दीजिए और एक बार इस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये तीनों, दो सर्किल को और इस लाइन को, देखिए ये लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम एक नई चीज़ सीखते हैं, वो क्या है कि जैसे इस लाइन को हम और एक्सटेंड कैसे करेंगे। किसी लाइन को कट कर दें तो कट हो जाती है, लेकिन अगर उसी लाइन को आगे बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे, चलिए देखते हैं। लाइन लीजिए और इसी के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। ये देखिए, इसी पैरेलल लाइन हमने ड्रा कर दी और इसका मतलब है कि ये लाइन अपने पैरेलल ही एक्सटेंड हुई है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर एक्सटेंड किए तो ये सर्किल है जो इसे टच करता हुआ जा रहा है कि नहीं, जा रहा है, इसका यही मतलब है। फिर ये सारे ऑप्शंस हो गए, और इन ऑप्शंस का यूज हमें सही तरीके से जब हम कोई ड्राइंग बनाएंगे वहाँ पे जब पड़ेगा तो हमें अच्छे से इनका यूज पता चलेगा। तो आपको इतने ऑप्शंस पता हो गए, लाइन, रेक्टेंगल एंड सर्किल, ठीक है। ये बेहद इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इनके ज़रिए हम ज़्यादातर ड्राइंग्स को बना सकते हैं, ठीक है। और इन ऑप्शंस की हेल्प के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनसे हमारा ड्राइंग बहुत ही फास्ट बनेगा वो, और यहाँ पे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनका यूज करना रहता है। तो इनका यूज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमें कमेंट करिए, ठीक है। हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपकी डिमांड पे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या हो रही है तो ऑन डिमांड आपको वीडियो मिलेगा। हम पूरी तरीके से आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप क्रू एंड ऑल पैरामीट्रिक मैकेनिकल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर अच्छे से सीखें और अपना करियर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।